तीसरा अध्याय यमराज और उनके दूतों का संवाद। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, धर्मराज ने अपने दूतों के वचन सुनकर फिर उनसे क्या कहा? जिन धर्मराज के वशीभूत संपूर्ण जगत है, उनके दूतों का अपराज्य तथा उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे हुआ? ऐसा प्रसंग तो पहले कभी सुनने में नहीं आया। हमें इस पर बड़ा कौतूहल है। आप इसका समाधान करने की कृपा करें। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विष्णु दूतों से पराजित यमदूत यमराज के निकट जाकर बोले, हे प्रभो, कर्मों का फल देने वाले जीवलोक के शासक कितने हैं? यदि दंड देने वाले शासक अनेक हों तो किसको दंड हो और किसको दंड न हो, इसकी व्यवस्था कैसे ठीक बन सकेगी? हम तो आज तक आपको ही समस्त प्राणियों के अधीश्वर एवं उनके पाप के अनुसार दंड देने वाले शासक समझते थे, किंतु आज लोक में आपके दंड की अवहेलना की गई। हम आपके आदेश से एक पापी को ला रहे थे, पर वहाँ चार अद्भुत सिद्धों ने आकर उसे छुड़ा लिया। उस पापी के मुख से नारायण का नाम निकलते ही तुम मत डरो, यह कहते हुए वे शीघ्र ही वहाँ आ डटे और हमें डांट कर उन्होंने भगा दिया। भगवान, हमें इस पर बड़ा दुख और आश्चर्य हुआ। आप कृपया कर इसका रहस्य हमें बताएं। दूतों की बातें सुनकर यमराज भगवान श्री हरि के चरण कमलों को स्मरण कर बोले, हे दूतों, इस संपूर्ण जगत के प्रधान स्वामी भगवान नारायण ही हैं। उन्हीं में संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। हम सब उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। मन या वाणी से कोई भी उन्हें यथार्थ रूप से जान नहीं सकता। वे बड़े ही भगत वत्सल एवं दयालु हैं। उनके दूत भक्तों के रक्षार्थ सदा सर्वदा घुमा करते हैं। धर्म की गति बड़ी ही सूक्ष्म है, उसे जानना कठिन है। ब्रह्मा, शिव, नारद आदि कुछ ही महापुरुष धर्म का वास्तविक स्वरूप जानते हैं। शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ धर्म वही माना गया है जिससे नाम कीर्तन आदि के द्वारा भगवान में निश्चल भक्ति हो। भगवान के नाम उच्चारण का प्रभाव तो तुमने प्रत्यक्ष देख ही लिया, जिससे महापापी अजामिल भी मृत्यु के पास से छूट गया। भगवान के नाम का उच्चारण सभी पापों का उत्तम प्रायश्चित है। जैसे मृत संजीवनी औषध को न जानकर वैद्य त्रिफला, नींब, त्रिकटु, तिकत आदि औषधियों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही धर्मशास्त्र के ज्ञाता मनु आदि ने शास्त्र में अत्यंत गोप्य इन नाम मातम्य को न जानकर कृच्छ, चंद्रायण आदि प्रायश्चितों का वर्णन किया है। दूसरी बात यह भी है कि लोक में देखा जाता है कि मनुष्यों की बड़े बड़े याग आदि अनुष्ठानों में जैसी श्रद्धा होती है, वैसी सवलभ व्यय से होने वाले साधारण अनुष्ठानों में नहीं होती। अतः संभव है इसका कोई ग्राहक न हो। यह विचार कर उन्होंने प्रायश्चितों में भगवान नाम की गणना नहीं की। वस्तुतः इसका तात्पर्य यह है कि यदि सबको नाम मातम्य का ठीक तरह प्रज्ञान हो जाए तो सभी जीवों की मुक्ति हो जाने से सृष्टि का लोप हो जाएगा। इससे भगवान की लीला में बाधा होगी। यही सोचकर विचार कर भगवान नाम का प्रायश्चितों में वर्णन नहीं किया। यमराज अपने पासधारी दूतों से जाते समय उनके कान में कहते हैं, हे दूतों, तुम सब भविष्य में यह ध्यान रखना कि जो भगवान के भगत हैं, सदा उनकी कथा में निरत रहते हैं, उनके समीप कभी मत जाना। मैं धर्महीन प्राणियों को दंड देता हूँ, भगवत भक्तों को दंड देने में मैं समर्थ नहीं हूँ। मेरे समीप जिन पुरुषों को लाना है उनको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जिनकी जीवा कभी भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त कभी भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं करता, जिनके मस्तक भगवान के चरणों में कभी नहीं नमते तथा जिन्होंने कभी भगवान के पूजन आदि कृत्य नहीं किए, केवल उन्हीं पापी पुरुषों को डंडों से पीटते हुए तुम मेरे समीप लाओ।
जो भगवान के चरण कमलों की भक्ति सुधा माधुरी से सर्वथा विमुख हैं तथा नरक के द्वार भूत धर्म कर्म विहीन न घर में ही जिनकी तृष्णा लगी है, उन दुष्ट प्रकृति वाले पुरुषों को मेरे समीप लाओ। यमराज इस प्रकार दूतों को समझाकर भगवान का ध्यान करते हुए बोले, हे भगवान, हमारे दूतों ने आपके पार्षदों का जो अपमान किया है उसे आप क्षमा करें। हमारे दूत आपका प्रभाव नहीं जानते थे, हम उनके साथ आप अंजलि बांधकर आपसे आपके समक्ष खड़े हैं, आप हमें क्षमा करें, हमारा आपको बार बार नमस्कार है। सुखदेव जी बोले, राजन, यमदूत अपने स्वामी धर्मराज से भगवान के नाम का ऐसा अद्भुत माहात्म्य सुनकर चकित रह गए। उस दिन से वे भक्तों को दूर से ही देखकर डर जाते हैं और फिर कभी उन्होंने उनके समीप जाने का दुस्साहस नहीं किया। सचमुच काम वासना सचमुच भगवान नाम कीर्तन ही बड़े बड़े पापों का भी सर्वोत्तम मुख्य प्रायश्चित है, इसमें संदेह नहीं। भक्ति से भगवान के मंगलमय चरित्रों के श्रवण तथा कीर्तन से जैसी आत्मा की शुद्धि होती है वैसी अन्य प्रायश्चितों से नहीं हो सकती। यह ध्रुव है। ये हे राजन, महर्षि अगस्त्य ने मल्याचल पर पूजन के समय ऋषियों के समक्ष इस रहस्यपूर्ण इतिहास को कहा था, वही मैंने तुमको सुनाया है। अब जो कुछ और सुनना चाहते हो उसे कहो। षष्ठ स्कंद का 3रा अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।